अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं फरहानुल हसनैन आपके सामने मौजूद हूं आज एक नई वीडियो के साथ। आप जानते हैं कि पिछली जो वीडियो हमने की थी उसमें हमने रियल एस्टेट को पूरा एक ओवरव्यू किया था और उसमें हमने आपके साथ कमिट किया था इस चीज़ को कि हाँ, आने वाली जो वीडियो होगी उसमें हम आपके लिए खुशखबरी लेकर आएंगे। चाहे आप इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं या आप किसी और फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए कौन सी सोसाइटी मौजूद रहेगी और किसकी लोकेलिटी ज़्यादा अच्छी है, कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर जिनके अंदर आप वीडियोस बना सकते हैं। नुमान भाई मेरे साथ मौजूद हैं। सर क्या हाल है? ठीक है, ठीक खैरियत ठाक से? अल्हम्दुलिल्लाह फरहान। अच्छा नुमान भाई, जो हमने पिछली वीडियो में कमिट किया था कि हम जी। कुछ ऐसे अच्छे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अपनी ऑडियंस के सामने रखेंगे जहां वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, या अगर वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तब भी उनके लिए कौन सी चीज़ ठीक है, अगर अपना घर बनाना चाहते हैं, रहना चाहते हैं वहाँ पर, तो उनके लिए कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है। सबसे पहले तो अगेन फरहान, जैसे हमने पिछली वीडियो के अंदर भी एक चीज़ को बताया था कि लोगों को क्यों डिसऑर्ट हुए थे और ऐसी क्या वजह थी जिनकी वजह से करके लोगों को लॉसेस भी बियर करने पड़े। और अब की जो वीडियोस जो हमारी सोसाइटीज़ हैं, सॉरी, हम वो ऑप्शंस रखेंगे सिर्फ ना जिनके अंदर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी इंशाल्लाह। जी। ठीक है। और पूरी उम्मीद है हमारी बेस्ट हमारी वर्किंग है और बेस्ट वो सोसाइटीज़ हैं। अगेन थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि सोसाइटीज़ को आप जज कैसे कर सकते हैं, ताकि ओवरऑल फिर हम जब एक एक को कंपेयर करेंगे ना, तो मैं उसके साथ आपको उसकी एग्जांपल बताऊंगा डिसीजन कि मेकिंग जो लोगों ने जब डिसीजन करनी है मेकिंग कैसे तो वो करनी है। कैसे करनी है। बड़ी डिटेल के साथ हमने इसके ऊपर एक वीडियो भी की थी जिसके अंदर हमने कंप्लीट बताया था कि आपको कैसे एक चूज़ करना है। आज हम एक शॉर्ट सा गो थ्रू देता हूँ मैं। सबसे पहले हम एक प्रोजेक्ट की लोकेलिटी देखते हैं कि उसकी लोकेशन क्या है, उसकी सराउंडिंग क्या है और उसकी सराउंडिंग में क्या फैसिलिटीज़ हैं जो आपको ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं पिंडी इस्लामाबाद की बात करूं तो डेफिनेटली अगर किसी ने घर बनाना है तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहले तो आपकी जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ है कि खाने पीने के जो अशियाज़ हैं वो अवेलेबल हों। फिर आप शॉपिंग्स वगैरह को देखते हैं कि उसके लिए आपके नियर बाय मॉल्स वगैरह या एक्सेसिबिलिटी कैसी है, मेन रोड जो है उसका एक्सेस में वो कैसा है। उसके साथ फिर स्कूल, जी। यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल्स, ये सारी फैसिलिटीज़ को देखने के बाद हम डिसीजन लेते हैं कि हाँ जी ये हमारे लिए। अब पिंडी में या इस्लामाबाद के अंदर बेशतर ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो बहुत दूर हैं कि मैं अगर एग्जांपल दूं कि मुझे पिंडी से निकल के उस रश में से अगर घुस के फिर अगर मेनली जाके मुझे एक हॉस्पिटल के अंदर पहुंचना है तो मेरे ख्याल में 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। भाई मैं 2.5 घंटे के अंदर अपने गांव पहुंच जाता हूं जो 170 किलोमीटर दूर है। जी। तो उसमें अब मैं गांव से उठ के यहाँ पे आ जाऊँ, मेरे लिए वो ज़्यादा फिजिबल है कि जहाँ पे मतलब नेचर भी है। ठीक है, मेरा अपनी मतलब जो है वो आबाई गांव भी है। जी। ठीक है, तो मैं वहाँ से यहाँ पे अगर आया हूँ तो मुझे अगर ये बेसिक फैसिलिटीज़ भी जो हैं वो अवेल ना कर सकूँ तो मुझे क्या फ़ायदा इतने दूर आके यहाँ सबसे पे घर पहले तो बनाने मेरा का। ख्याल है कि ठीक है। जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको ये समझने की ज़रूरत है कि सोसाइटी का नाम जब भी आएगा तो उसका मतलब है कि वो आपके मेन जो सिटी है उससे हटकर ही होनी है, क्योंकि शहर के अंदर तो एक सोसाइटी नहीं बन सकती। डेफिनेटली, लेकिन अगेन फरहान, फैसिलिटीज़ जो हैं वो तो हक है ना। बिल्कुल हक है। ठीक है, अब उससे हट के या मतलब चलो जो सोसाइटी के अंदर की चीज़ें हैं उनमें कंप्लीट होने में टाइम है, लेकिन ऐसी लोकेलिटी होनी चाहिए जिसके नियर बाय चीज़ें अवेलेबल जी। हों। ठीक है। अब हर एक किसी ने उठ के पिम्स तो नहीं भागना। ऐसा ही है। ठीक है, पिम्स से पीछे भी बहुत कुछ होता है, मतलब अब वो चीज़ें मतलब बेसिक, या फिर चले हॉस्पिटल को आप चलो ना भी सेकंड प्रायोरिटी रहे, लेकिन स्कूल, कमर्शियल्स, ठीक है, ये तो बेसिक एक चीज़ें हैं। और फिर हेल्थ के एक्सेस लिए। जो है, जी। ठीक है ना, तो ये सारा जो है वो लोकेलिटीज़ जो है वो बहुत मैटर करती है। तो आप किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट से पहले उसकी लोकेलिटी को ज़रूर देखें, या एटलीस्ट अगर करंटली उसके अंदर ऐसी चीज़ें अवेलेबल नहीं है ना, तो आने वाले टाइम में उसके आसपास क्या आ रहा है बड़ा, जी। जो उसकी वर्थ को भी फ्यूचर प्लान बढ़ाएगा। क्या है। फ्यूचर प्लान क्या है, मतलब ओवरऑल चलो फ्यूचर आपकी फैसिलिटीज़ क्या है, फ्यूचर उसमें क्या ऐसा इंटरेस्ट है जो आपको अट्रैक्ट कर रहा होगा। ठीक है, करंट क्या है, करंट नहीं है तो फ्यूचर क्या है, एटलीस्ट ये दो चीज़ें तो आपका हक बनता है। ठीक है। नंबर 2 के ऊपर आता है कि उस प्रोजेक्ट के पास लैंड कितना है। जी। ठीक है, ये लाजमी आप वेरीफाई करें कि उस प्रोजेक्ट के पास लैंड की कितनी एक्सेस है। ठीक है, करंटली उसकी डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है। ठीक है। नंबर 3 के ऊपर जो आएगा, क्या एनओसी अप्रूव्ड है। हम्म। लाजमी देखें, नॉन एनओसी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स के अंदर मत जाएं, चाहे जितना मर्जी बड़ा ग्रुप है, ये सजेशन है। और ठीक जितना उन्होंने जो प्लान दिया है, जो नक्शा उन्होंने बनाया, है जो जी। मैप दिया, उतने का उनका एनओसी क्लियर भी है या नहीं क्लियर। एग्जैक्टली ऐसे ही है। ठीक है। और जो लास्ट चीज़ आती है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसका डेवलपर कौन है।
जी। उसका ओनर कौन है, उसका डेवलपर कौन है और उसकी उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है। हाँ, ज़ाती हैसियत पे अगर उस इंसान की ज़ाती क्रेडिबिलिटी हैसियत पे क्या है। क्या है, अगर वो बंदा रियल स्टेट से बिलोंग नहीं भी करता तो उसके मतलब पर्सनल फेल्स क्या हैं, ये लाजमी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि ये ना हो कि बिल्कुल ही अब स्कैमर्स हैं, बहुत सारे हैं। हमारे यहाँ पे एक हॉक्स मेल्बो बनने लगी थी, वो आज तक पता ही नहीं कहाँ है मैंने एक कहाँ नहीं रिपोर्ट है। इसकी पढ़ी थी, ठीक है, वो फिर थोड़ा हट के हो जाएगा टॉपिक से, कि 42 के करीब सोसाइटीज़ चक्री रोड के ऊपर लॉन्च हुई थी, ज्यादा है मोटरवे के ऊपर। अभी तो ये तो वो हैं जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। जी। जो छोटे छोटे मतलब लोकल लैंड ओनर्स वगैरह के थे वो टाउन्स मतलब वगैरह। टाउन्स वगैरह वो बहुत हाँ। ज्यादा हैं, मतलब वो अडियाला रोड पे निकले ना, क्योंकि वो एक ही बेल्ट आता है। तो इतने ज्यादा टाउन्स हैं ना, चले वो शाहीन टाउन और बलाला टाउन, ठीक है, वो समहाउ कुछ बन भी रहे हैं, लेकिन अगेन वो फैसिलिटीज नहीं है, वो मोहल्ला है, बिल्कुल। वो सोसाइटी नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको देखनी चाहिए। और आज मेरे ख्याल में मेरे पास भी 4 सोसाइटीज़ हैं आज के इस वीडियो के लिए। ठीक है। मज़ीद भी हम ऐड ऑन करते जाएंगे। ठीक है, लेकिन आज के लिए जो बेस्ट हैं वो मेरे पास 4 सोसाइटीज़ हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाल में इनमें तकरीबन ये सारी चीज़ें ऐड ऑन हैं कि उनके अंदर आपको ये सब कुछ मिलेगा। ठीक है, जिसमें सबसे प्रायोरिटी पे मैं अगर बताऊं, क्योंकि अगर मेरा बेल्ट है जीटी रोड का, ठीक तो है। मैं मेरे व्यूवर्स भी ज़्यादा होप्स हो उसी साइड के होंगे, तो मैं उनके लिए अगर देखूं तो सेफ्रॉन सिटी है। ठीक है। ठीक है, अब सबसे पहला सवाल अगेन सेफ्रॉन सिटी का कि उसकी लोकेलिटी बिल्कुल रवात रवात टी चौक से आपका जो है वो तकरीबन हमें 3 to 5 मिनट का ड्राइव है। ठीक है, रिंग रोड जो है उसके मेन जो गेट 1 है, गेट 2 नहीं, गेट 2 रिंग रोड के और करीब है। मेन गेट 1 से जो है वो तकरीबन 4.5 किलोमीटर है। और ये ठीक है, तकरीबन जो डीएचए का फेज 3 का फेज जो थ्री गेट है, बिल्कुल उसके हाँ, साथ है। उसके ठीक है, साथ बैक साथ एंड ही है। से फेज 3 जाके मर्ज भी हो रहा है, उसके साथ जी। टच भी हो रहा है। ठीक है, तो मतलब लोकेलिटी में करंटली देखें एक्सेस वाइज मेन जीटी रोड है आपके पास। जी ठीक बिल्कुल। है, रिंग रोड भी बिल्कुल उसके साथ है। रिंग रोड का मेन पहला जो आपका टर्मिनल या कह लें इनिशियल जो स्टार्ट है जीटी रोड से, वो उससे 4.5 किलोमीटर, और इट्स नॉट मतलब ह्यूज डिस्टेंस। ठीक है, बहुत करीब है आपके। उसके बाद अगर हम फर्दर देखें तो जीटी रोड के ऊपर, जीटी रोड एक ऐसी प्लेस है ना कि जिसके ऊपर लिविंग बहुत फास्ट ग्रो करती है। जी। ठीक है, अगेन क्योंकि उसकी ट्रांसपोर्टेशन 24/7 और ऑल सीजन है। ठीक है, हर सीजन के अंदर वो चलती है। अगेन जैसे मोटरवेज आपकी सर्दियों में धुंध ज्यादा हुई है, स्मोक ज्यादा हुई है तो बंद पड़ी होगी, लेकिन जीटी रोड को बंद नहीं नहीं करेगा, बंद करता। क्योंकि उसके ऊपर लोकल जो हैं वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं। इवन हमारा जितना भी मतलब ट्रेडिंग है, हमारी हैवी ट्रांसपोर्टेशन है, हमारी सारी चीज़ें उससे रेलिवेंट हैं। तो जीटी रोड पे कहीं पे भी, ये तो फिर रवात है, ठीक है, जीटी रोड पे कहीं पे भी आप छोटा मोटा टाउन भी आबाद अगर होता हुआ देखेंगे ना तो बहुत क्विक होगा। जी। ठीक है, अगेन क्योंकि उसके ऊपर लिविंग 24/7 है। ठीक है, उसके बाद जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ें आती हैं, क्योंकि वो हमारे भी इससे पहले जो है वो नॉलेज में नहीं थी। रिंग रोड के साथ ना इस्लामाबाद के अंदर से सब्जी मंडी ख़त्म कर दी गई है, अच्छा। क्योंकि हैवी ट्रांसपोर्टेशन अब इस्लामाबाद में रिंग रोड के एक्टिव होते ही बंद हो जानी है। हम्म। ठीक है, तो उसके लिए ही मेनली क्योंकि ये बाईपास है, क्योंकि उसके वजह से करके जो सिटी के अंदर की ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती थी। हालांकि इस्लामाबाद की अभी आप मेन एक्सप्रेस हाईवे और मेन कश्मीर हाईवे को देखें, कश्मीर हाईवे आई थिंक 4 लेन ट्रैक है, और मेन एक्सप्रेस हाईवे जो है आपका गुलबर्ग से आगे 5 लाइन है, और रवात से लेके गुलबर्ग तक आपका 4 लेन है। तो इतने बड़े मतलब जो है वो ट्रैक होने के बावजूद भी आप उसके ऊपर ट्रैफिक का रश देखते हैं कितना बिल्कुल ज़्यादा ऐसे ही होता होता है, है। जो पीक आवर्स होते हैं उसमें पीक तो। आवर्स में मतलब तकरीबन ही होता है, जब भी पीक आवर्स में ही निकलना है आम आदमी ने, हम्म। वैसे तो आम आदमी के पास कहाँ टाइम होता है इतना। तो उस लिहाज से ये जो रिंग रोड है, रिंग रोड ने हैवी ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक करना है कि उसकी एक्सेस शहर के अंदर रहे ही ना। वो मतलब अगर मोटरवे से आ रहा है तो मोटरवे से रिंग रोड पे जाए, रिंग रोड से जीटी रोड पे जाए, जीटी रोड से अगले शहर को जाए, इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर उसकी एंट्री नहीं होगी। ठीक है, तो सब्जी मंडी जो है उस वो शिफ्ट हो चुकी है, उसको लैंड अलोकेट हो चुकी हुई है। उनके कुछ जो है वो मतलब शेड्स वगैरह या कुछ जो है वो वहाँ पे ऑपरेशनल भी हो चुके हुए हैं। बाकी स्लो स्लो जो है, क्योंकि रिंग रोड के एक्टिवेशन में अभी 2 4 6 महीने लगेंगे, जी। तो जैसे ही वो ऑपरेशनल होती है रिंग रोड तब तक ये सारी सब्जी मंडी आपकी मूव हो चुकी होगी। अब सब्जी मंडी के साथ आपकी ट्रांसपोर्टेशन, आपका बिजनेस, उससे रेलिवेंट लोग, उनकी लिविंग, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी उस तरफ मूव होनी है। तो उस तरफ मूव होने के लिए ऑलरेडी ऑप्शंस क्या हैं, डीएचए वैली है, डीएचए आपका फेज 5 आ जाता है, डीएचए फेज 3 आ 3 आ जाता है। जाता है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट्स जो हैं ऑलरेडी उनकी कॉस्ट देखें। ठीक है, कि वहाँ पे प्लॉट की कॉस्ट या घर की कॉस्ट कहाँ पे जा रही है। तो
इसके साथ डेफिनेटली लोगों की इंटरेस्ट बनेगी कि कोई नया प्रोजेक्ट हो, इजी इंस्टॉलमेंट्स का प्रोजेक्ट हो, तो वो सेफ्रॉन सिटी है। अच्छा ठीक है, ठीक ये है। अभी क्योंकि हमने इसकी सराउंडिंग्स में अगर देखते हैं तो डीएचए ही ज़्यादातर हमें नज़र आ रहा है। Exactly. डीएचए का नाम एक ऐसा है, ट्रस्टेबल है, लोग आंख बंद करके भी उसके ऊपर एतबार करते हैं। लेकिन अगेन कॉस्ट उसकी कंपैरिजन निस्बत देखेंगे। मैं वही बात कर रहा हूँ कि सेफ्रॉन सिटी जो है बिल्कुल एक नए नाम के साथ आ रहा है मेरे ख्याल है। अगर साथ इसको हम इसके एनओसी के ऊपर बात करें तो उसका करंट क्या स्टेटस है? एनओसी क्लियर है, और मैं इसके ऊपर आऊँगा, मैं अगेन स्टेप बाय स्टेप चलूँगा। एनओसी हमारा थर्ड स्टेज था। ठीक है। मैं पहले लोकेलिटी को कंप्लीट डिफाइन कर दूँ। अब ये एक चीज़ अभी मैंने आपको बताई है, सब्जी मंडी। ठीक है। सेकंड नंबर पे आपके जितने बस टर्मिनल्स हैं वो भी सारे इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर से ख़त्म हो जाने हैं। अभी करंटली क्योंकि रिंग रोड के भी दो फेज़ हैं, जैसे मैंने प्रीवियस एक वीडियो के अंदर बताया था। अभी ये फेज़ 1 है, इसकी कंप्लीशन है। फेज़ 2 है जो आपका इसी टर्मिनल से जाके इसी मतलब पॉइंट से टच करेगा आपकी मरी एक्सप्रेस वे को, और वो आपकी सारी जो ट्रांसपोर्ट है और जो ट्रैफिक है जो मरी और टूरिज्म, क्योंकि मरी आपका फिलहाल करंट वन वे है, जी, एक रूट है एक आपका। ही रूट है। उस रूट के ऊपर ब्लॉकेज होती है तो आपका टूरिज्म भी डिस्टर्ब है और आगे के लोकल्स भी डिस्टर्ब है आपके। चले लोकल्स के लिए फिर अल्टरनेट वे है कि वो आपका एबटाबाद का जो मोटरवे है उसको यूज़ कर लेते हैं। लेकिन जो टूरिज्म है उसके लिए यही एक्सेस है, उसके लिए वो फिर सूटेबल ही नहीं है, क्योंकि पहले मुजफ्फराबाद जाओगे और मुजफ्फराबाद से घूम के मरी आओगे, तो क्योंकि मरी से मेनली ट्रैफिक तो आगे मुजफ्फराबाद का भी है, तो उसने स्विच होना है। तो वो अल्टरनेट, क्योंकि उसने घर जाना है, जिसने उसने लंबा रूट भी ले लेना है। तो जिसने मुजफ्फराबाद अब घर जाना है जी। उसके लिए तो मजबूरी है, उसने घर पहुंचना है तो वो लंबा रूट ले लेगा। तो जो टूरिस्ट है वो फिर स्पॉट ही मिस करेगा, तो फिर क्या करना है, किसी और स्पॉट पे चले जाते हैं। तो मरी एक इंपॉर्टेंट स्पॉट है हमारा, तो उसके लिए फेज 2 है। अब फेज 2 के कंप्लीशन के साथ फिर हमारी ओवरऑल जो मतलब लोकल ट्रांसपोर्टेशन है ना, वो सारी की सारी रवात शिफ्ट हो जाएगी। करंटली अगर मैं बताऊं, आपका 26 नंबर ख़त्म हो जाएगा, आपका गोल्डा मोड़ ख़त्म हो जाएगा, आपका ये जो स्वा अड्डा है ये ख़त्म हो जाएगा, पीरवदाई ख़त्म हो जाएगा आपका। तो ये सारे बस स्टैंड्स आपके जो है ना करंटली इस रिंग रोड की एक्टिवेशन के साथ आपके रवात शिफ्ट हो जाने हैं। बिल्कुल। ठीक है। बचेगा सिर्फ एक आपका फैज़ाबाद का, और वो भी तब तक और सिर्फ कश्मीर की ट्रांसपोर्ट के लिए, मरी और कश्मीर की ट्रांसपोर्टेशन के लिए। जैसे ही आपका फेज 2 कंप्लीट होता है तो वो भी स्विच हो जाएगा उधर फॉर द टाइम। बाकी फिर आपकी सिटी के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रिक बसेस होंगी। ठीक है। कोई आपकी बड़ी बस भी सिटी के अंदर इंटर नहीं होगी, आपका कोई ट्रक इंटर नहीं होगा। तो अब ये सारी लोकेलिटीज़ के साथ आपके पास ऑप्शन क्या है करंटली इंस्टॉलमेंट के ऊपर? सेफ्रॉन सिटी। सेफ्रॉन सिटी। ठीक है। बाकी आपके पास अगर डीएचए या अदर ऑप्शंस हैं तो वो ऑल ड्यूज क्लियर पे हैं, और हाई बजट के ऊपर है, लो बजट के ऊपर भी और नहीं वो है। डिपेंड करता है कि ठीक है। किसका कितना बजट है। एग्जैक्टली। मेन वाइल के जो मेनली हमारा एक मिडिल क्लास है मिडिल वो क्लास है उसके लिए इंस्टॉलमेंट वाला है। सेफ्रॉन अच्छा है। ठीक है, सेफ्रॉन है। नंबर 2 पे मैंने आपको जो चीज़ बताई थी, लैंड। करंटली हमने खुद उस प्रोजेक्ट को टेक ओवर करने से पहले वेरीफाई किया था 2 साल पहले। ठीक है। उस वक्त जो उनके नाम पे शो हुई थी वो 8 साढ़े 8 हज़ार कनाल शो हुई थी। उसके बाद फर्दर उनकी कुछ बाइंग चल रही थी और ट्रांसफर होने वाली थी। अभी जो क्लेम्ड है उनका वो 18 हज़ार कनाल का है। अच्छा। ठीक है। उसके अलावा प्रीवियस मतलब बैक पे और मजीद उन्होंने परचेज किया, और इट्स ह्यूज पैच। ठीक है। मैं अगर बताऊं बड़े से बड़े और ये प्रोजेक्ट कॉम्पैक्ट लैंड है सारी। कॉम्पैक्ट लैंड है सारा। ठीक है। एक्सेस में मेन जीटी रोड है आपके पास। फ्रंट जो है तकरीबन आपका 1 किलोमीटर का फ्रंट है। 18 हज़ार पैच का आपके पास वहां पे लैंड है कॉम्पैक्ट। नंबर 3 के ऊपर जो हमारा एनओसी, जी। 2 साल उस बंदे ने सेल नहीं किया फरहान अपना अच्छा। प्रोजेक्ट। ठीक है। और डेवलपमेंट भी नहीं रोकी, अपनी ज़मीन को ब्राउन करना, उसकी लेवलिंग करना, कुछ ना कुछ अपने बजट से करता रहा है वो बंदा, लेकिन सेलिंग नहीं की उस बंदे ने। मतलब ये आप कह रहे हैं ठीक है। कि जब उसकी सेलिंग नहीं हो रही थी तब भी डेवलपमेंट उसकी चल रही थी। डेवलपमेंट चल रही थी, मतलब जितना वो अपनी तरफ से उस लैंड, क्योंकि वो सारा जंगल पहाड़ियाँ उनको वो तराश खराश चल रही थी, लैंड की एक्सेस बना रहा था, रोड्स कच्चे निकाल रहा था ताकि किसी को विजिट करवाना हो तो अपना मैक्स पैच दिखा सकूं मैं। ठीक है। वो चीज़ें वो लगा रहा है बिहाइंड द मतलब स्टोरी। लेकिन एनओसी के लिए दौड़ लगी रही है उसकी। अब हमारे यहाँ पे अगेन जैसे मलिक साहब की बातें हम उन्हीं से ही सीखते हैं और उन्हीं को हम फॉलो करते हैं कि उनकी फाइलों के साथ पहिए जो लगे होते हैं, अब वो पहियों की कमी थी इनके पास, क्योंकि अगेन उन्होंने ये जो पैच परचेज किया है ना, इसमें उनको मतलब कंगला कर दिया, समझ लें। कंगला तो है नहीं, मलिक साहब माइंड ही ना कर जाएं कहीं। लेकिन यह है कि उनका मैक्स अमाउंट इधर ब्लॉक हो गया। अब एनओसी के मामलात के लिए भी उनको एक ह्यूज अमाउंट चाहिए थी, लेकिन उन्होंने मार्केट से कलेक्ट नहीं की।
उन लोगों की तरह उन्होंने बिल्कुल भी मतलब अपनी सोसाइटी को लेके नहीं चले, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस पे लेके चले हैं। एनओसी आया तकरीबन लास्ट 6 मंथ्स अगो। एनओसी के बाद उन्होंने अपने ब्लॉक लॉन्च किए हैं, ऑन ग्राउंड ब्लॉक लॉन्च किए हैं, उन्होंने एक नक्शा उन्होंने बनाया है, उसके ऊपर अच्छा। उन्होंने कहा है, और वो लैंड पहले क्लियर किया उन्होंने, बिल्कुल लेवल किया हुआ था लैंड उनका वो वाला जिसके ऊपर उन्होंने प्लॉट लॉन्च किए हैं। उसको ए ब्लॉक का नाम दिया और सामने उसके बी ब्लॉक, 2 ब्लॉक डिज़ाइन हुए हैं उनके। बाकी भी है लेआउट प्लान तो डिज़ाइन है, लेकिन प्रॉपर जो आपके ब्लॉक डिज़ाइन है वो सिर्फ अभी तक 2 डिज़ाइन है। उसमें से भी उनको एनओसी मिला 600 कुछ कनाल का, उसके ऊपर उन्होंने ब्लॉक ए लॉन्च किया, उसकी सेलिंग ओपन की। डायरेक्टली 20% के ऊपर बुकिंग के साथ ही आपको मौके के ऊपर प्लाट नंबर मिलता है। आप मौके के ऊपर ऑन ग्राउंड जाके अपना कम्पैक्ट ब्लॉक पैच देख भी सकते हो और अंदाज़ा भी लगा सकते हो कि ये गलियां कहाँ से किस तरह कटेंगी और मेरा प्लॉट किस लोकेलिटी के ऊपर आएगा। और फर्दर आपने 3.5 ईयर की इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है, और उसके बाद कमिटमेंट है 1 ईयर की, कि 1 ईयर के अंदर अंदर हम आपको डिलीवरी दे देंगे। मैं कहता हूँ आप 1 को छोड़ें, आप 2 ईयर्स कर लें, और उम्मीद इंशाल्लाह पूरी है, अब तो खैर प्रीवियसली लोग। उस बंदे का बैकग्राउंड देखते हुए कि उसने अपने प्रोजेक्ट को कैसे लेके चला है कि वो डिलीवरी देगा। अच्छा, नंबर 2 के ऊपर उसने एक्सटेंशन अप्लाई की हुई है, लेकिन उसने सेलिंग नहीं ओपन की हुई। अच्छा। मतलब बी ब्लॉक के लिए एक्सटेंशन अप्लाई है, सेलिंग नहीं ओपन, कि जब एनओसी एक्सटेंशन क्लियर होके आएगा तब सेलिंग ओपन करूंगा। यार ऐसे कौन करता है? 18,000 20,000 कनाल मेरे पास हो, कसम से मैं बेच भी दू चुका मैं हूँ। वही कह रहा था कि ये ठीक है, तो या तो इनको पाकिस्तान में बिजनेस करने का तो आइडिया नहीं है नहीं, अगेन कि। उनकी एक अच्छी बात है, अगेन वो जो मेन उनका फ्रंट की पैच था ना, उनका अबाई पैच है, वो लोकल है वहाँ अच्छा के। अच्छा। तो अब मेरी एक मीटिंग के दौरान थोड़ा सा जो जज किया ना मैंने उनको, कि उनको सबसे ज्यादा अपनी अना पसंद है, हम्म। कि कोई बंदा कहीं पे खड़ा होकर ये ना कह दे कि मलिक साहब ने हमारे साथ फ्रॉड किया। ठीक है, इस चीज से वो सबसे ज्यादा घबराते हैं कि इज्जत बनाने में सदियां लगती हैं और गंवाने में एक पल काफी होता है। तो उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट तो वो बनाएंगे और बन भी जाएगा, बिक भी जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर इज्जत खराब करके बनाना है तो वो उस पर कंप्रोमाइज नहीं करते। ठीक है। अच्छा, फिर हमारी जो लास्ट चीज़ है, हमने जो क्रेडिबिलिटी की बात की थी कि डेवलपर ओनर इनकी क्रेडिबिलिटीज़ देखते हैं हम ना। नो डाउट कि उस बंदे का बैकग्राउंड नहीं है, रियल स्टेट के बिलोंग नहीं करता उसका, लेकिन ये जितनी एग्जांपल्स हैं ना, ठीक है, ये आपको बताएंगी। और इवन ऑन ग्राउंड आप जब विजिट करेंगे ना, आपको वो जो देख के आपको अंदाज़ा होगा। मेरा हर तकरीबन वीक के बाद विजिट होता है, मैं कुछ नई चीज़ देखता हूँ वहाँ पे। इवन रमज़ान में मेरा एक बार विजिट हुआ और मुझे पता लगा कि अभी चंद दिनों के अंदर जो है ना, यहाँ से मेन जो एक्सेस है ना, वो पहले एक सिंगल रोड था, 200 फीट का रोड था, तो पहले 100 फीट ओपन किया हुआ था, तो ये 200 फीट ओपन हो जाएगा। तकरीबन रमज़ान में ही मेरा दूसरा विजिट हुआ, तो मैं गया हूँ तो मेरे सामने वो दूसरा रोड जो ओपन करने के लिए घर गिर रहा था, अच्छा। और उस घर के अंदर जो ओनर है उनकी वालदा रहती थी। तो अगर उन्होंने वालदा को बेघर किया है, मतलब वहां से मूव किया है, मतलब डेफिनेटली बनाया भी शायद वालिद ने हो घर, हम्म। तो उनको अगर मूव किया है तो वो बंदा फिर इतना तो नहीं है कि, और फिर स्कैम करने के मल्टीपल ऑप्शंस थे। बिल्कुल। ठीक है, 2 साल पहले जब से पहले नहीं मतलब जमीन किया। तो उनके पास 25 साल से है। ऑब्वियसली। ठीक है, तो मतलब पहले उन्होंने ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया, अच्छे टाइम में नहीं लिया, जब लोग जो है वो 100 कनाल के ऊपर जो है वो लाखों की सोसाइटी काट रहे थे, जी। तो उनके पास तो एक बड़ा पैच था। उसके बावजूद भी उन्होंने ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया, तो इंशाल्लाह आगे भी नहीं करेंगे। तो लोकेलिटी, लैंड और अपनी डेवलपमेंट और इन सारे सब के लिहाज से इस वक्त जो करंटली है ना, उस एरियाज की लोकेलिटी के लिए बेस्ट चीज़ है, या आपकी ट्रांसपोर्टेशन और आपकी सब्जी मंडी और बिजनेस के लिए ना, वो लोकेलिटी उन लोगों के लिए भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। प्लस बाकी चीज़ें उसमें ऐड ऑन होती रहेगी। एजुकेशन के लिहाज से भी देखें तो जीटी रोड पे आपको मल्टीपल कॉलेजेस और बड़े जी बड़े बिल्कुल। कॉलेजेस मिल जाते हैं। हॉस्पिटल्स में भी आप देखें तो जीटी रोड के ऊपर आपको अच्छे हॉस्पिटल्स और इवन नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह भी कुछ बने हुए हैं, तो मतलब वो सारी फैसिलिटीज़ भी मिल जाती हैं। यूनिवर्सिटीज़ में अगर एक्सेस देखें तो ये जो आपकी मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ये भी जिसको कस्ट रिफा अभी, यूनिवर्सिटी है। कस्ट यूनिवर्सिटी जिसको जी। अभी कहते हैं, वो भी करीब है आपके एक्सेस में, रिफा भी करीब है आपके। ठीक है, तो मतलब वो लोकेलिटी और इन सारी फैसिलिटीज के लिहाज से कंप्लीट एक मतलब, फिर डीएचए के साथ है तो डीएचए की कमर्शियल जी उनकी एक्टिविटीज, अपनी फैसिलिटीज गीगा फिर वहां से इसमें। 10 to 15 मिनट्स की ड्राइव बिल्कुल पे ऐसे है। ही है। ठीक है, तो शॉपिंग के लिहाज से मतलब हर लिहाज से परफेक्ट है। मतलब जिन लोगों ठीक है, को जीटी रोड की लिविंग सूट करती है उनके लिए ये एक बेस्ट प्रोजेक्ट एग्जैक्टली है। ऐसा ही है, वो कंप्लीट बेस्ट पैकेज के साथ। कंप्लीट पैकेज के साथ। सेकंड नंबर पे हम उन लोगों के लिए बात करेंगे, एक तो जो टेक्सला रीजन से हैं या मोटरवे से ऊपर हैं। ठीक है। उसके अंदर आता है हमारे पास 2 प्रोजेक्ट्स आते हैं मेनली, और फैसल टाउन 2 और इसके साथ कैपिटल स्मार्ट सिटी है, ये दो ठीक है। प्रोजेक्ट्स हैं।
अगेन अब दोनों जो हैं कंपटीशन में या कंपटीटर भी हैं एक दूसरे के, और मतलब चल रहे हैं, लेकिन अगेन दोनों बहुत अच्छे हैं, ठीक है। फैसल टाउन इस वक्त शॉर्ट टाइम में अगर देखें आप तो वो बेहतर है। स्मार्ट सिटी को अगर आप लॉन्ग टर्म में ले के चलेंगे ना तो उसकी मतलब अपने बेनिफिट्स हैं, क्योंकि स्मार्ट अगेन हम जब भी स्मार्ट का जिक्र आता है ना तो कुछ अजीब सी हलचल सी होती है बॉडी के अंदर कि स्मार्ट एक ना एक शहर है, एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट तो नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या है कि आप नहीं, उसके कॉन्सेप्ट से मुराद ये ठीक कि जो चीज़ आप सिर्फ विजन में वो कर सकते कॉन्सेप्ट हैं। था, अब तो हाँ, अब फिजिबल तो वो है भाई, सामने ठीक है, फिजिकली आप अब उसको देख भी फिजिकल है सकते हैं। भाई, तो वो एक अलग शहर कह लें, एक सिटी कह लें पूरी, मतलब उसके अंदर आपको बेस्ट हेल्थ मिलेगी, बेस्ट एजुकेशन मिलेगी, बेस्ट लिविंग मिलेगी, ठीक है, इवन बेस्ट आपको डाइट मिलेगी, जी। ठीक है, फिर सिक्योरिटी भी उसके अंदर है, मतलब वो हर चीज़ का एक जो है ना फिर मेन मोटरवे से उसका एक्सेस कम्बिनेशन है। है। मेन मोटरवे से एक्सेस है आपका, पीछे जो आपका मेन आपका रिंग रोड आएगा, जी, रिंग रोड रिंग भी। रोड का भी आपको टर्मिनल टच करेगा, फिर करंटली उसके पास मतलब मल्टी एक्सेसेस है, आपकी चक्री की मेन एक्सेस है, जी। डयाला भी उसके नियर बाय बनता है, ठीक है, तो मतलब पिंडी अंदरून भी अगर एक्सेस लेना चाहे तो वो भी इजी है, ठीक है। फिर आपका क्या नाम है, मेन मोटरवे पे अपना टोल प्लाजा भी है, उसके साथ आगे चक्री से भी आपकी एक्सेस है, बिल्कुल। ठीक है, तो वो सारा, और ओवरऑल मैं बता रहा हूँ उनके फैसिलिटीज को अगर कंपेयर करेंगे तो उससे बेस्ट कुछ नहीं दिखता, ठीक है। रिंग रोड की कंप्लीशन के साथ जीटी रोड वालों के लिए भी वो सूटेबल है, ठीक है। फिर हमारे यहाँ पे अगेन एक जो एयरपोर्ट और फॉरेन ओवरसीज वगैरह लोग हैं उनके लिए भी एक बड़ा सूटेबल है, लाहौर वालों के लिए भी एक सूटेबल है। फिर आपका जो आता है केपीके का बेल्ट आता है उसके जी। लिए भी कि वो इस्लामाबाद टोल प्लाजे से आगे जो है वो नियर बाय है, तो हर लिहाज से वो बेस्ट है। लेकिन अगेन थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए, करंटली अगर शॉर्ट टर्म पे जाएंगे तो फिर मैं आपको वो सजेस्ट कभी भी नहीं करूँगा, और वो लॉन्ग ठीक टर्म है, के लिए इसलिए क्योंकि वो क्योंकि बड़ा ह्यूज बहुत है, है। हाँ अगेन जी। बड़ा प्रोजेक्ट है। जी। तो शॉर्ट टाइम में अगर उसमें देखें तो फिर फैसल टाउन 2 है, ठीक है। फैसल टाउन 2 अगेन मेरे ख्याल में उनको किसी तारीफ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिलीवर बिल्कुल। करके उन्होंने मार्केट में, मतलब इस्लामाबाद पिंडी में, अगेन मलक साहब तो हम पाकिस्तान के लिए गिनते हैं ना, मलक रियाज साहब ने पाकिस्तान में, इस्लामाबाद रावलपिंडी में अगर किसी ने रियल स्टेट की है ना या डेवलपमेंट की है ना तो वो फैसल टाउन पे, मतलब क्या उनके ओनर्स के ऊपर, ज्योति मजीद के ऊपर ना, वो बस है, ठीक है ना। बाकी बातें छोटी मोटी अप डाउन चलती रहती हैं। करंटली अगेन हम उसको भी स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, लोकेशन देख लें तो वो भी मोटरवे के ऊपर मौजूद बट है, ये है कि वो ठीक क्रेडिबल है। आदमी है। रियल एस्टेट में भी उन्होंने काम करके दिखाया है और अब वो मीडिया ग्रुप में भी खैर आ गए हैं। सर तो अगेन वहाँ भी। हमारे यहाँ पे तो वो पावर लेने के लिए तो कोई कहीं भी निकल जाए उसके नहीं, लेकिन हम प्रोजेक्ट के ऊपर अगेन स्ट्रिक्ट रहे हैं हाँ। शॉर्ट टाइम में, ताकि लोकेशन उसकी भी मोटरवे है, ठीक है। करंटली उसके ऊपर ठलियाँ का एक्सेस है, ठलियाँ से आप उतर के तो आगे फैसल टाउन के एक्सेस ले सकते हैं, ठीक है। और इसके इसका ये जो स्मार्ट सिटी का इंटरचेंज है वो भी यूज़ हो सकता है इसके लिए या। इन फ्यूचर शायद इसके लिए कुछ बने, क्योंकि आगे चलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा चांसेस कि हैं उसके कोई। साथ जो हैं वो चीज़ें को रिलेट करेंगी, लेकिन अभी करंटली हम जो चीज़ें हैं वो बताएंगे ठीक है। ताकि जो है इजी रहे डिसीजन लेने के अंदर लोगों के लिए। तो करंटली उसके पास एक्सेस है, फिर प्लस एयरपोर्ट जो है वो उससे ज़्यादा नियर बाय है बजाय स्मार्ट सिटी के। फिर आपकी मोटरवे जो है उसके साथ आपका जो जो आता है केपीके का रीजन आता है, इसके लिए भी ज़्यादा नियर बाय है। और नंबर 2 के ऊपर हमारा जो था उसकी लैंड है, तो लैंड भी अच्छा खासा पैच है और उनके इनके पास क्या अवेलेबल। प्लान्स हैं एजुकेशन सेक्टर के लिए या हेल्थ सेक्टर के लिए तो कोई करंटली इसमें। हम अगेन मैं जैसे बताया ना प्रीवियसली भी मैंने सेफ्रॉन को कंपेयर किया, तो मैंने ऑन ग्राउंड के किया, फ्यूचर में तो हर कोई करेगा ही करेगा हाँ। अपने अंदर, बड़े नहीं होंगे उस तरह जिस तरह स्मार्ट सिटी के अंदर प्रॉपर यूनिवर्सिटीज आ रही हैं, आ भी चुकी हैं, जी एनडीयू जो जी। है और एनजीयू टेक जो है, और एक और यूनिवर्सिटी भी अभी वो कोशिश लगे हुए हैं, नाम नहीं उसका लेकिन आएंगी। तो स्मार्ट सिटी के अंदर ऑलरेडी जो है वो 3 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एग्जिस्टेंस, मतलब 2 तो आ चुकी हैं, तीसरी भी इंशाल्लाह सोन जो है वो अनाउंस कर देंगे उसके अंदर ना। तो स्मार्ट सिटी हम उसके नेक्स्ट आएंगे, हम स्मार्ट को ही थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। तो फैसल टाउन की अगर आप एक्सेस देखें ना तो आपका सेक्टर एच वहाँ से बिल्कुल नियर बाय है, जी। और सेक्टर एच के अंदर मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं, आपकी नस्ट है, आपकी एयर है, आपकी इस्लामिक है, ये 3 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, जो उसके बिल्कुल नियर बाय हैं, और तकरीबन हर डिपार्टमेंट कवर करती हैं ये तीनों यूनिवर्सिटीज़। और भी ठीक कैंपसेस है, वहाँ पे और बन भी रहे हैं कैंपस बन यूनिवर्सिटीज़ रहे के। हैं। फिर इसके बिल्कुल सामने जो है वो अगर स्कूलिंग के लिए देखें तो आपके टॉप सिटी मुमताज़ सिटी है, जो टोटली डेवलप प्रोजेक्ट्स हैं, उनके अंदर स्कूलिंग्स जो है वो अवेलेबल हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ उनके अंदर अवेलेबल है। फिर कश्मीर हाईवे करीब है बिल्कुल आपका, उससे जो है आपकी मतलब इस्लामाबाद की सारी एक्सेस है, आपका सेक्टर जी है, ठीक है, आपका सेक्टर एच है, आपका सेक्टर आई है, मतलब इन सब के अंदर एक्सेस आपकी ईजी है। जी। तो मतलब इन सारी लोकेलिटीज़ के साथ फिर लैंड आती है,
ठीक है। तो लैंड का भी अच्छा कॉम्पैक्ट पैच है, तो कहने वाले तो 30-35 हज़ार तक कहते हैं, और कहते हैं कि उनकी रनिंग मशीनरी भी उसके ऊपर चल रही है, ठीक है। लेकिन हम उतना नहीं, हम हाफ कर लेते हैं, या 10-15 हज़ार 20 हज़ार पैच तो है उनके पास अवेलेबल। फिर उनकी कमिटमेंट्स जो हैं, इससे पहले प्रीवियसली अगर हम कंपेयर करें तो उन्होंने जितने प्रोजेक्ट्स के अंदर जो कमिटमेंट्स की हैं, ऑन टाइम की हैं, उन्होंने डिलीवर की हैं, उन्होंने अच्छा ऑन अभी उनके ऊपर या प्रॉफिट या मतलब जो इन्वेस्टर है वो हैप्पी बैठा हुआ है उनके अंदर, चाहे जो रहने वाला है, चाहे जो हाँ, इन्वेस्टर्स मैं है, यही चाहे भी कहने कमर्शियल लगा था वाला कि है। वहाँ अब लोग ठीक है, रह रहे हैं, और बाकायदा ये नहीं कि सिर्फ डेवलप करके उसको छोड़ दिया, वो एग्जैक्टली लोगों की रिहायशें हैं, फैमिलीज रह रिहायशें रही हैं हैं, बड़े उधर। बड़े मॉल्स हैं इवन, आप जी। मतलब उनके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स के अंदर देखें, ठीक है। तो उस लिहाज से भी मतलब यह है कि कोई ऐसी बात नहीं है कि वो डिलीवर भी करेंगे और अपनी कमिटमेंट्स के ऊपर इंशाल्लाह डिलीवर करेंगे अपना। और एनओसी उनका भी जो है वो अप्रूव्ड हो चुका हुआ है। और लास्ट जो डेवलपर की क्रेडिबिलिटी है वो तो वैसे ही, वैसे मैंने स्टार्ट में बताया है कि उनको बिल्कुल। किसी तारफ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा दूसरा प्रोजेक्ट। तीसरा हमारा स्मार्ट सिटी है, और स्मार्ट सिटी भी किसी तारीफ का मोहताज नहीं है। HRL ग्रुप का जो है वो प्रोजेक्ट है। HRL जो है वो 1948 से पाकिस्तान के डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर काम कर रही है। इनके शुरू में पावर के प्रोजेक्ट्स थे, उसके बाद इन्होंने डेवलपमेंट, रोड्स, नेटवर्किंग, मतलब मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इनके हैं, और बहुत बड़ी इनकी मतलब जो है वो प्रीवियस हिस्ट्री है। और हर प्रोजेक्ट जो है वो टाइमली डिलीवर्ड है, समहाउ मैक्सिमम प्रोजेक्ट टाइम से पहले डिलीवर्ड है। फिर इस प्रोजेक्ट के लॉन्चिंग से पहले उन्होंने डायरेक्टली, क्योंकि डेफिनेटली एक पावर सेक्टर के, रोड सेक्टर के, या फिर किसी के लिए डेवलप करना और चीज़ होती है, जी। तो उन्होंने एक छोटा एक्सपेरिमेंट किया था रॉयल ऑर्चिड के नाम से। उसमें उन्होंने 3 प्रोजेक्ट्स किए हैं। पहले 2 कुछ खास नहीं थे, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहे, लेकिन तीसरा प्रोजेक्ट उनका रॉयल ऑर्चिड मुल्तान है, ठीक है। वो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। उन्होंने प्री डिलीवर किया, ठीक है, एडवांस चेक लेके लोगों को कब्जे दिए, उनके घर तमीर हुए, और वहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट है, ठीक है, और हर फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल है। और उसके बाद फिर इन्होंने बड़े प्रोजेक्ट की तरफ मूव किया, मतलब प्रॉपर जिस तरह एक वे आउट होता है, ठीक है। बाकी मामलात एनओसी के, उनके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स, हर्डल्स वगैरह फेस करने को मिली हैं, लेकिन आप उसकी सक्सेस का इतना अंदाज़ा लगा लें कि आज उसके सामने डीएचए गंदारा बन रहा है, जी बिल्कुल। ठीक है। कि उसकी लोकेलिटी, उसकी सक्सेस, और डीएचए गंदारा को भी डेवलप करने वाले एचआरएल ही है, अच्छा। ठीक है। वो खुद नहीं करेंगे, मतलब एचआरएल ही करके देगा उनको डेवलप ना। तो अब स्मार्ट जो है, एक मैं कहता हूँ पूरा एक ह्यूज टॉपिक है। स्मार्ट के अंदर एक डिटेल वीडियोस करेंगे जिसके अंदर हम सिर्फ स्मार्ट सिटी को डिस्कस करेंगे, और मैं आपके उसको सारी ब्रीफिंग दूंगा कि मेरा ख्याल स्मार्ट है कि हम क्यों इन चारों स्मार्ट को ही है। अलग अलग डिस्कस कर लेंगे। जरूर करेंगे, लेकिन हाँ। स्मार्ट जो है ना, ये तो बनता है, ठीक है। लेकिन जितना बड़ा वो प्रोजेक्ट है वो बनता है। तो इन द लास्ट जो है, वो लास्ट रखने का मकसद भी यही है कि वो, उसके लिए भी किसी तारीफ की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल। ठीक है। वो इट्ससेल्फ एक अथॉरिटी है। वो जहाँ पाँव रखें वहाँ कोई और जो है वो टिक नहीं सकता, और ना उनको कोई रोक सकता है, ठीक है। और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड इदारा है, बिल्कुल ठीक ऐसे है। ही है। और उनकी कमिटमेंट्स और उनका ट्रस्ट और उनकी मतलब एवरीथिंग जो है वो इस वक्त रियल स्टेट क्या किसी भी सेक्टर के अंदर अगर वो कहीं पे भी आते हैं तो वो मतलब छा जाते हैं, तो वो है डीएचए, स्टॉक्स को भी ठीक है। देख लें तो वहाँ भी वो इस वक्त हर जगह छाए पे, हुए हैं। हर जगह पे आज हम, अब तो हम इंटरनेशनल भी भाई, बिल्कुल, अब तो ठीक हम है ना। अब अमेरिका तो और हम भाई हर जगह सुपर छा रहे पावर हैं। को हम अपने मुल्क में बुला रहे हैं कि आके बिल्कुल। बैठ के हमारे साथ पीस टॉक करो। तो मतलब उनका जो प्रोजेक्ट है, उनके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं इस्लामाबाद के अंदर, तो डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स, मतलब आपने देखा है कि सैफरॉन आया है तो डीएचए आया है, बिल्कुल। स्मार्ट आया है तो उसके साथ भी डीएचए का जिक्र आया है। अब आपका पार्क व्यू आएगा तो उसके साथ भी आपका डीएचए का जिक्र आएगा, मतलब हर प्रोजेक्ट के साथ जो है वो उसका नाम जरूर आ रहा पाकिस्तान है, के साथ ही ठीक इस है। वक्त डीएचए ही मीन है। के वो दूसरे प्रोजेक्ट्स की आइडेंटिटी है, ऐसे ठीक ही है। है। कि मुझे उसको बताने के लिए साथ में डीएचए का तारफ देना पड़ गया है, तो उसको मैं क्या ही तारफ दूं उसका हाँ। मेरा। तो उनके करंटली जो है वो 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। एक तो डीएचए मारगला है जो सीडीए के साथ जॉइंट वेंचर है। अगेन वो सीडीए का नाम लगने की वजह से करके प्राइस रेट बहुत हाई है, लेकिन अगेन वो मारगला की पहाड़ियों के बीच बिल्कुल, ठीक है, एक अलहदा से ही शहर है, ठीक है। और मतलब एक्सट्रीम खूबसूरत है, और करंटली उसकी मतलब डेवलपमेंट भी पीक पे जा रही है और बहुत फास्ट जा रही है, मतलब ये दो ठीक है। अथॉरिटीज का कॉम्बो हो गया। कॉम्बो हो एक गया तरफ वो डीएचए हर हो गया और एक तरफ सीडीए आ एग्जैक्टली गया। ऐसा ही। और लोकेलिटी भी बहुत खूबसूरत, पार्क बिल्कुल। व्यू और बैरिया इनक्लेव, और आपका ये जो पार्क रोड है इसके साथ बिल्कुल मतलब वो कम्पैक्ट पैक है, पैच है। तो एक तो ये प्रोजेक्ट है, वो कॉस्ट में थोड़ा हाई है, ठीक है। वो अगेन उन लोगों के लिए है कि ऑब्वियसली जिनके वो उसकी लोकेशन भी फिर इस तरह की है ना। एग्जैक्टली। और सेकंड प्रोजेक्ट जो है उसका वो डीएचए की हिस्ट्री का सबसे लोएस्ट रेट है,
ये फर्स्ट गंधारा। टाइम हुआ है डीएचए गंधारा। अच्छा। ठीक है, इसकी लोकेलिटी स्मार्ट सिटी के बिल्कुल अपोजिट साइड के ऊपर, मोटरवे M2 के ऊपर, उसी इंटरचेंज के ऊपर। और वहाँ पे अगर आप बोर्ड भी देखें तो डीएचए और स्मार्ट सिटी दोनों का आपको बोर्ड दिखेगा अगर आपका लाहौर मोटरवे पे मतलब आना एग्जैक्टली। जाना होता है। ठीक है, तो उस लोकेलिटी के ऊपर है। और इस वक्त मतलब मैं जैसे बताया है कि सबसे लोएस्ट रेट के ऊपर। अब डीएचए का जिक्र आया है तो उसमें मैं वो क्लॉज नहीं पुट करूंगा कि लोकेशन भी हो, एनओसी भी हो, ठीक है, डेवलपर, क्योंकि सेफ एंड डीएचए साउंड सब इन्वेस्टमेंट जानते है, हैं। ठीक बिल्कुल। है, सेफ एंड साउंड इन्वेस्टमेंट है, सबसे ज्यादा ट्रस्टेड है। बिल्कुल। ओवरसीज भी सबसे ज्यादा अगर आंखें बंद करके कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं तो वो डीएचए के ऊपर करते हैं। तो उसमें जो मेन अट्रैक्शन है वो डीएचए की हिस्ट्री का सबसे लोएस्ट रेट है। इवन जो कनाल है वो 74,50,000 की कनाल है वहाँ पे। ठीक है, तो डीएचए में आप कहीं पे भी चले जाएं तो इतना सस्ता कनाल उन्होंने कहीं पे भी लॉन्च नहीं किया। इवन मुल्तान का भी ये रेट नहीं था। ठीक है, तो ये 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो करंटली मतलब इस्लामाबाद के अंदर बेस्ट हैं, जहां पे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ भी रहेगी, डिलीवरी भी होगी और इंशाल्लाह आपको वक्त के साथ प्रॉफिट भी मिलेगा। लेकिन अगेन, फाइलिंग के अंदर हमने पहले भी बड़ी डिटेल से डिस्कस किया है कि फाइल शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए नहीं होती। ठीक फाइल है। आपकी जो है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट होती है, उसको आप कंप्लीट करें। क्योंकि एक डेवलपर ने भी अगर अपना प्रोजेक्ट जो है वो बनाना है ना, तो उसके लिए भी इंस्टॉलमेंट्स की रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है, तो अगर आप उसको 20, 30, 40% रख के आप एक्सपेक्टेशन रखें कि आपको उसके ऊपर प्रॉफिट जनरेट होगा, तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर वो होता भी है तो वो टेम्परेरी है। ठीक है, वो आर्टिफिशियल है, वो जेन्युइन नहीं है। ठीक है, वो जेन्युइन तभी है कि वो कंप्लीशन है, पोजेशन है, उसके बाद जैसे आबादी की ग्रोथ होगी और उसके ऊपर जो प्रॉफिट आएगा वो आपका एक्चुअल प्रॉफिट है। मेरा तो ख्याल है आप कि किसी भी इसमें, प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें। उसमें सिंपल सी बात यह है कि माइंडसेट इस वक्त चेंज कर लें कि अगर आपने सिर्फ ट्रेडिंग करनी है तो फिर रियल एस्टेट की तरफ ना आए, नहीं लॉन्ग है, टर्म के बिल्कुल लिए भी इसको नहीं। रखें। ट्रेडिंग्स के लिए रियल एस्टेट मतलब ट्रेडिंग के लिए आपके और कितने पोर्टल्स हैं, आप रियल एस्टेट में ऑब्वियसली ही हाँ। क्यों आना है आपने फिर। रियल एस्टेट मैंने जैसे बताया आपकी फ्यूचर प्लानिंग्स है। जी। ठीक है, और स्पेशली इंस्टॉलमेंट्स तो बिल्कुल फ्यूचर प्लानिंग है उसमें। तो मतलब शॉर्ट टर्म में है तो फिर ह्यूज बजट के साथ आए, ऑन ग्राउंड चीज के ऊपर आए और उसमें इन्वेस्टमेंट करें आप। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम। ये थे हमारे आज के चंद प्रोजेक्ट्स। तो व्यूअर्स, ये था आज का हमारा एक ऑनेस्ट रिव्यू जो हमने आपके सामने रखा, और 4 जो इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद के अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उनको ब्रेक डाउन किया हमने आपके लिए कि आप जिस भी थिंकिंग के साथ आ रहे हैं, जिस भी स्टेट ऑफ माइंड के साथ आ रहे हैं, अगर आप इन्वेस्टर हैं या आप रेजिडेंसी अपनी वहाँ रखना चाह रहे हैं, तो आपके लिए कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है। मज़ीद अगर किसी चीज़ की आपको ज़रूरत है या आप कोई मज़ीद आपकी कोई क्यूरी है या कोई आपका क्वेश्चन है, आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारा नंबर आपके सामने चल रहा होगा, उसके ऊपर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।